मैथमेटिक्स क्लास 8 डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सब डोमेन 4 सेट्स। मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.14 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करना है इन दो सेक्शंस को। एक यूनियन का सेक्शन है और दूसरा इंटरसेक्शन का यानी कि तकाते का सेक्शन है। इनको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 पार्ट्स गिवन है। इन 4 पार्ट्स के जो सेट्स दिए हुए इनको इस्तेमाल करते हुए हमने ए और बी सेक्शन को वेरीफाई करना है, साबित करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ। 8th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.14 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ लेंगे। वेरीफाई, आगे दो सेक्शंस दिए हुए इनको वेरीफाई करना है, साबित करना है। ए सेक्शन में गिवन है एक्स यूनियन ब्रैकेट्स में वाई यूनियन जी इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में एक्स यूनियन वाई, इसको इनटू भी पढ़ते हैं यूनियन जी। एंड बी सेक्शन गिवन है एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट्स के अंदर y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। इसको उर्दू में पढ़ेंगे तो x तक आते हैं ब्रैकेट्स में y तक आते z इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में x तक आते y तक आते z। अब इन दोनों सेक्शंस को हमने वेरीफाई करना है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स गिवन हैं और हर पार्ट के अंदर 3-3 सेट यानी कि x, y और z के सेट्स दिए हुए हैं। इनकी मदद से इनको इस्तेमाल करते हुए हमने इन दो सेक्शंस को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए सेक्शन को सॉल्व करेंगे। एक्स यूनियन ब्रैकेट्स में वाई यूनियन जी इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब इसके अंदर ये वाली हमारी जो साइड है ये लेफ्ट साइड पर है, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम देंगे लेफ्ट हैंड साइड। एक्स यूनियन ब्रैकेट्स में वाई यूनियन जी। इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब इसमें x का सेट पहले लिखा जाएगा, x पहले है तो इसका सेट लिखेंगे यहाँ पर a b c d। इसके बाद यूनियन का साइन है तो यूनियन की अलामत लगाएंगे। इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है यानी कि स्मॉल ब्रेसेस। अब ब्रेसेस के बाद यहाँ पे y है तो हम यहाँ से y का सेट लिखेंगे b d सी एफ। फिर यहाँ पर यूनियन का साइन है, हम यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद जी का सेट है तो जी का सेट ये हमें गिवन है सी एफ जी एच। पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है तो हम भी पैरेंथेसिस यानी कि छोटे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब करना यह है कि पहले जो पैरेंथेसिस के अंदर हमें सेट्स दिए हुए इनका यूनियन निकालेंगे और बाहर वाला वैसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ब्रैकेट्स वालों को पहले सॉल्व करते हैं ए बी सी डी यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन जो निकालना है वो एक सेट बनेगा। यूनियन के अंदर किसी भी सेट के तमाम एलिमेंट्स शामिल होते हैं तो हम इनके एलिमेंट्स तरतीब से लिखेंगे जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। पहले यहाँ पर बी, फिर सी डी एफ और फिर यहाँ पर देखिए सी और एफ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा जा चुका है तो इसके जो एलिमेंट्स जी और एच हैं ये भी लिख लेंगे क्योंकि कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन यूनियन में तमाम एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। अब इसका यूनियन निकालने के बाद जो बाहर वाला सेट था इसके साथ इसका यूनियन निकालेंगे क्योंकि इसके सेंटर में यूनियन का साइन है। तो इसमें भी हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। ए बी सी डी ए बी सी डी देखें इसके अंदर बी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है, डी भी आ चुका है। बी सी डी तीनों लिख चुके हैं। हमारे पास एफ जी एच ये एलिमेंट्स रहते हैं तो इनको यहाँ पर लिख लेंगे एफ जी एच। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो हमें कंटेंट दिया हुआ है वो लिखेंगे एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट्स में फिर यूनियन जी। अब यहाँ पे क्योंकि पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है यानी कि छोटी ब्रैकेट तो हम भी स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद एक्स का सेट है तो एक्स का सेट यहाँ से लिखेंगे ए बी सी डी
यूनियन का साइन है, हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। वाई का सेट है तो वाई का सेट यहाँ से लिखेंगे बी डी सी एफ, पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, हम भी पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। यूनियन का साइन लगा दिया, फिर जेड, जी का सेट जो हमें गिवन है सी एफ जी एच। जो ब्रैकेट्स में होते हैं इनको पहले सॉल्व करते हैं, हम इनको पहले सॉल्व करेंगे, बाद में बाहर वाले सेट के साथ इनका यूनियन निकालेंगे। तो ब्रैकेट्स के अंदर जो दो सेट दिए हुए हैं इनका भी यूनियन निकालना है। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, पहले ये एक सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, इनको पहले लिख लेंगे ए बी सी डी। अब इसके अंदर बी भी हम लिख चुके हैं, डी भी लिख चुके हैं और सी भी लिख चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ एफ बचता है तो एफ को यहाँ पर लिख लेंगे। तमाम एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे करली ब्रेसेस को। इसके बाद यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर ये लास्ट वाला जी का सेट लिखेंगे सी एफ जी एच। अब इन दोनों सेटों का यूनियन निकालना है, यानी कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स और कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, यानी कि दो मरतबा ना लिखा जाए। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब डी के बाद यहाँ पे एफ आ गया। अब दूसरे सेट में देखते हैं, इसके तमाम एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब देखें यहाँ पर सी आ चुका है, एफ आ चुका है, जी और एच यहाँ पे नहीं लिखे हुए, तो जी और एच को अब हम शामिल कर लेंगे यूनियन के अंदर। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब देखना यह है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है या नहीं। ए बी सी डी एफ जी एच और राइट हैंड साइड पे ए बी सी डी एफ जी एच, यानी कि ये दोनों साइड्स इनके आंसर इक्वल हैं। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनका जो गिवन कंटेंट था ये भी जाहिर है इक्वल होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया अभी हमने, जो इनका कंटेंट गिवन है एक्स यूनियन ब्रैकेट्स में वाई यूनियन जी इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट्स क्लोज यूनियन जी। ये हमने ए सेक्शन को प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं बी सेक्शन की तरफ, जो कि इंटरसेक्शन यानी कि तकाते का है। इसके अंदर भी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट्स में वाई इंटरसेक्शन जी। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। एक्स का सेट पहले है, तो एक्स के सेट में हमें गिवन है ए बी सी डी। इसके बाद इंटरसेक्शन तकाते का साइन दिया हुआ है, इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है, तो हम भी पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। वाई का सेट गिवन है बी डी सी एफ। इसके बाद इंटरसेक्शन यानी कि तकाते का साइन है वो लगाएंगे। फिर जेड का सेट है, तो जेड का सेट यहाँ से लिखेंगे सी एफ जी एच। पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, तो हम भी पैरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जो ब्रैकेट्स के अंदर सेट दिए हुए हैं इनको पहले सॉल्व करेंगे और बाहर वाले के साथ इंटरसेक्शन यानी कि तकाते बाद में निकालेंगे। तो बाहर वाले सेट को वैसे ही लिख लेते हैं ए बी सी डी, फिर तकाते की अलामत। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तकाते निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स मुश्तरक अरकान लिखते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों। अब देखना है कि कौन से एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हैं। बी इसमें है, इसमें मौजूद नहीं है। डी इसमें है, इसमें मौजूद नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। सी इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, कॉमन है, मुश्तरक है, तो ये लिखा जाएगा। इसके बाद एफ इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो यहाँ पर एफ लिख लेंगे। इसके एलिमेंट्स खत्म हो गए और मजीद कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ सकते, तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि तकाते निकालना है, तो उसी तरीके से कि जो कॉमन एलिमेंट्स दोनों के होंगे वो लिखे जाएंगे। अब कॉमन एलिमेंट्स यानी कि मुश्तरक अरकान देखा जाए तो ए इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, बी इसमें है, इसमें नहीं है, सी इसमें मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो सी लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डी आता है, डी इसमें है, इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि एक ही एलिमेंट सी इन दोनों के अंदर कॉमन था,
तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट सी मौजूद है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर x इंटरसेक्शन y, ये पैरेंथेसिस में लिखने के बाद इंटरसेक्शन z। इसको भी सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे कि ब्रैकेट्स वालों को पहले सॉल्व किया जाएगा, तो पैरेंथेसिस स्टार्ट करके x पहले दिए हुए तो x का सेट लिखेंगे a b c d, इंटरसेक्शन का साइन, इसके बाद y का सेट है तो y का सेट b d c f, इसके बाद पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज हो रही है, हम भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन, तकाती की अलामत हम लगाएंगे, z का सेट है, z का सेट यहाँ पे गिवन है सी एफ जी एच। अब पहले जो पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रेसेस में दिए हुए हैं इनको सॉल्व करेंगे, इनका इंटरसेक्शन निकालना है यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, और बाहर वाला जो सेट दिया हुआ है इंटरसेक्शन के साथ उसको वैसे ही लिख लेंगे जिसको एंड में सॉल्व किया जाएगा। अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, ए इसमें मौजूद है इसमें नहीं है तो लिहाजा कॉमन नहीं है, बी इसमें मौजूद है और इसमें भी मौजूद है तो बी कॉमन एलिमेंट यानी मुश्तरक रुकन के तौर पे लिखा जाएगा। फिर सी इसमें मौजूद है इसमें भी मौजूद है तो सी भी लिखा जाएगा। इसके बाद डी इसमें मौजूद है इसमें भी मौजूद है, डी भी कॉमन आ जाएगा। इसके बाद इसके एलिमेंट्स खत्म हो गई यानी कि मजीद हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। अब इसके बाद इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर ये वाला सेट लिखेंगे जो लास्ट वाला है सी एफ जी एच। अब इन दोनों सेट्स के जो दरमियान ऑपरेशन है यानी कि इंटरसेक्शन का साइन है इसको सॉल्व करेंगे। तकाते कैसे निकाला जाता है जानते हैं आप कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स मुश्तरक अरकान, इसमें देखें बी मौजूद है इसमें नहीं है, इसमें सी मौजूद है इसमें भी सी मौजूद है, इसमें डी मौजूद है इसमें नहीं है, इसके एलिमेंट्स खत्म हो गए, मजीद कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ सकता, तो इसके राइट हैंड साइड के आंसर में सिर्फ एक एलिमेंट सी मौजूद है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स देखने हैं, आया कि ये इक्वल है कि नहीं। देखें यहाँ पर दोनों के आंसर सेम है, इसका मतलब है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनका दिया गया कंटेंट भी इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया है अभी हमने, x इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस में y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर पैरेंथेसिस में x इंटरसेक्शन y पैरेंथेसिस क्लोज इंटरसेक्शन z। हेंस प्रूफ पर साबित हुआ कि x तकाते पैरेंथेसिस में y इंटरसेक्शन z यानी कि y तकाते z इज इक्वल टू छोटी ब्रैकेट्स में x तकाते y छोटी ब्रैकेट क्लोज तकाते z। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी हमने इन्हीं दो सेक्शंस को वेरीफाई करना है, इनको साबित करना है जो कि पहले फर्स्ट पार्ट में किए हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें सेट्स गिवन है x इज इक्वल टू 1 2 3 so on 10, y इज इक्वल टू 2 4 6 7 8 एंड z इज इक्वल टू 5 6 7 8। ये सेट्स दिए हुए हैं, इनके एलिमेंट्स गिवन है। अब हम इनके ए और बी सेक्शन को वन बाय वन सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे, इनको साबित करेंगे। तो ए सेक्शन के अंदर गिवन है x यूनियन ब्रेसिस के अंदर y यूनियन z इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में x यूनियन y ब्रैकेट्स क्लोज यूनियन z। अब इसके अंदर दो साइड है हमारे पास, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, इसको पहले हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट y यूनियन z। इसको इसी पैटर्न से हमने सॉल्व भी करना है। तो पहले हमें x का सेट गिवन है, x के सेट में हम यहाँ पर ये वाला इसका सेट लिखेंगे 1 2 3 so on 10 यूनियन का साइन, इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है, हम भी स्टार्ट कर देंगे छोटी ब्रैकेट y, तो y का सेट लिखेंगे 2 4 6 7 8 2 4 6 7 8। इसके बाद यूनियन की अलामत, दोबारा यूनियन की अलामत लगाएंगे, इसके बाद z है तो यहाँ से z का सेट लिखेंगे 5 6 7 8 पैरेंथेसिस क्लोज, हम भी क्लोज कर देंगे।
अब जो पैरेंथेसिस में हमें दिया हुआ है, हमें पहले वही सॉल्व करना होता है जो बाहर वाली सेट है और उसका ऑपरेशन है, इसको एंड में सॉल्व करते हैं। तो बाहर वाला सेट वैसे ही लिख देंगे 1 2 3 सो ऑन 10 यूनियन का साइन। अब इन दो सेट्स का यूनियन निकालना है हमने, एक सेट बन जाएगा यूनियन का। तो दोनों सेटों के यूनियन में तमाम एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो और कोई भी एलिमेंट मिस ना हो। अब 2 है यहाँ पर तो हम 2 लिखेंगे, इसके बाद 4 के बाद हमें यहाँ से 5 मिलता है तो 5 के बाद ये 6, फिर 7, यहाँ पर भी 7 है लेकिन एक ही दफ़ा लिखा जाएगा सेट में। इसके बाद 8 है। ये तमाम एलिमेंट्स हमने यूनियन के इसमें लिख दिए हैं। अब इन दो सेट्स का यूनियन निकालना है तो इन दोनों सेट्स के यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। 1 2 3 सो ऑन 10, ये 2 4 5 6 7 8 यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स आने हैं। तो 2 4 5 6 7 8 इसके अंदर मौजूद है, 2 भी मौजूद है और 4 5 6 7 8 इसी के अंदर मौजूद है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली 10 तक नंबर्स हैं। तो लिहाजा इनके यूनियन में आंसर आएगा 1 2 3 सो ऑन 10। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे RHS राइट हैंड साइड लिखने के बाद इसका दिया गया मटेरियल लिखेंगे, X यूनियन Y ब्रैकेट क्लोज यूनियन Z। पहले पैरेंथेसिस में स्टार्ट हो रही है तो हम भी स्टार्ट कर देंगे। अब X का सेट है, यहाँ से X का सेट लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन 10 यूनियन का साइन, फिर Y है, Y का सेट लिखेंगे 2 4 6 7 8 पैरेंथेसिस क्लोज, छोटी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यूनियन का साइन। इसके बाद जी लिखा हुआ है तो जी का सेट यहां से लिखेंगे 5 6 7 8 5 6 7 8। अब देखें ये पैरेंथेसिस के अंदर यानी कि छोटी ब्रैकेट्स में जो सेट दिए हुए हैं इनको पहले सॉल्व करेंगे और बाहर वाले सेट के साथ यूनियन बाद में निकालेंगे। तो इन दो सेट्स का, पहले दो सेट्स का यूनियन क्या होना चाहिए, 1 2 3 सो ऑन 10। ये 2 4 6 7 8 2 4 6 7 8 इसी के अंदर मौजूद है क्योंकि 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर्स इसमें शामिल हैं। तो इसके यूनियन में 1 2 3 सो ऑन 10 तमाम नंबर्स इसी में आ गए। इसके बाद अब ये वाला यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर ये वाला सेट लिखेंगे 5 6 7 8। अब इन दो सेट्स का यूनियन निकालना है तो दोनों सेट्स के यूनियन के अंदर जो सेट निकलेगा उसमें तमाम एलिमेंट शामिल होंगे। इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक ऑल नंबर्स हैं, कॉन्टीन्यूसली नेचुरल नंबर्स कुदरती आदाद, और इसमें 5 6 7 8 जो कि इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो लिहाजा अगर हम 1 से लेकर 1 2 3 सो ऑन 10 लिख देंगे तो इसमें दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर हो गया। अब देखना यह है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। 1 2 3 सो ऑन 10 1 2 3 सो ऑन 10 दोनों साइड्स का आंसर हमारा बिल्कुल सेम इक्वल आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों साइड्स का आंसर चूंकि इक्वल है तो ये साइड्स भी इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनका दिया गया कंटेंट भी इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो चीज़ हमें गिवन थी वो हमने प्रूव करके दिखाई है। X यूनियन ब्रैकेट में Y यूनियन Z इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में X यूनियन Y यूनियन Z। अब चलते हैं बी सेक्शन को प्रूव करने की तरफ, इसको वेरीफाई करेंगे उसी तरीके से। इसके अंदर इंटरसेक्शन यानी कि तकाते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम उसी पैटर्न से हम लिखेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू X इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस स्टार्ट Y इंटरसेक्शन Z पैरेंथेसिस क्लोज। अब इसमें X पहले गिवन है तो X का सेट लिखेंगे जो कि हमें यहाँ पर गिवन है 1 2 3 सो ऑन 10 1 2 3 और 10 तक जारी रहेगा। फिर इंटरसेक्शन यानी तकाते की अलामत, इसके बाद पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट शुरू हो रही है, हमने स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर Y का सेट दिया हुआ है तो Y का सेट लिखेंगे 2 4 6
7 8। इसके बाद फिर इंटरसेक्शन का साइन है, हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। फिर जी का सेट है तो जी का सेट यहाँ से लिखेंगे 5 6 7 8 5 6 7 8। पैरेंथेसिस क्लोज हमने भी क्लोज कर दी। अब जो कि पैरेंथेसिस के अंदर सेट्स हैं उनको पहले सॉल्व करना है, यानी कि उनका इंटरसेक्शन पहले निकालना है। बाहर वाले सेट को वैसे ही लिख लेंगे 1 2 3 सो ऑन 10। फिर तकाते की अलामत इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि तकाते निकालना है, तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स यानी कि मुश्तरक अरकान लिखे जाएंगे जो दोनों में मौजूद हों। 2 इसमें है, इसमें मौजूद नहीं है। 4 इसमें है, इसमें मौजूद नहीं है। 6 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो ये कॉमन आएगा। फिर इसके बाद 7 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है 7। देन 8 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, 8 भी कॉमन आएगा, मुश्तरक रुकन होगा। अब इसके बाद इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन यानी कि तकाते निकालेंगे। तो इनके इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स यानी कि मुश्तरक अरकान होंगे वो लिखे जाएंगे। ये 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं नंबर्स। इसके अंदर दूसरे वाले सेट में 6 7 8 6 7 8 मौजूद हैं, तो 6 7 8 इसके अंदर भी मौजूद हैं, यानी कि ही 6 7 8 जो 3 एलिमेंट्स हैं ये दोनों में मौजूद हैं, यही कॉमन है और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमें गिवन है पैरेंथेसिस स्टार्ट x इंटरसेक्शन y पैरेंथेसिस क्लोज इंटरसेक्शन z। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस स्टार्ट x का सेट गिवन है 1 2 3 सो ऑन 10। इंटरसेक्शन का साइन, इसके बाद y है तो y का सेट 2 4 6 7 8 2 4 6 7 8। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस क्लोज है तो हम भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन लगाएंगे यानी कि तकाते की अलामत। फिर z का सेट है तो z का सेट यहाँ से लिखेंगे 5 6 7 8 5 6 7 8। अब इसके अंदर हम आप देखें कि जो पैरेंथेसिस में होते हैं वो पहले सॉल्व करने होते हैं, यानी कि इन दो सेट्स का पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे, एंड में इसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें देखना होगा कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। इस वाले सेट में 1 2 3 सो ऑन 10 1 से लेकर 10 तक हमारे पास तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं, तमाम अरकान शामिल हैं नंबर्स के। और दूसरे सेट के अंदर 2 4 6 7 8। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये नंबर्स जो हैं वो इसके अंदर भी मौजूद हैं, 2 और 4 6 7 8 भी इसके दरमियान में मौजूद हैं। तो यही दोनों के अंदर कॉमन आते हैं, मुश्तरक आते हैं। हम लिखेंगे 2 4 6 7 8। फिर इंटरसेक्शन का ये वाला साइन लगाएंगे, फिर ये वाला सेट लिखेंगे जी वाला 5 6 7 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है यानी कि तकाते निकालना है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स मुश्तरक अरकान लिखने हैं। 2 देखें इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद 4 इसमें है, इसमें मौजूद नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 6 है, इसमें मौजूद है और इसमें भी 6 लिख लेंगे, कॉमन आ गया। फिर 7 देखें इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में एग्जिस्ट करता है तो 7 लिखेंगे। 8 इसमें एग्जिस्ट करता है और उसमें भी एग्जिस्ट करता है तो 8 भी कॉमन आएगा यानी कि मुश्तरक आएगा। ये हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकाला। अब देखना ये क्या आया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर इक्वल हैं या नहीं। 6 7 8 दोनों के आंसर इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनका दिया गया कंटेंट भी इक्वल है, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड, बस साबित हुआ कि x इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस स्टार्ट y इंटरसेक्शन z पैरेंथेसिस क्लोज इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट x इंटरसेक्शन y पैरेंथेसिस क्लोज इंटरसेक्शन z। आज हमने एक्सरसाइज 1.14 क्वेश्चन नंबर 2 इसके 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, जिसके अंदर 2 सेक्शंस को वेरीफाई करना था। ए और बी सेक्शन गिवन थे। ए सेक्शन हमारे पास यूनियन का था, जबकि बी सेक्शन इंटरसेक्शन यानी तकाते का सेट था, तकाते का सेक्शन था। इन दोनों को हमने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश की है। मैंने आपको इनकी डिटेल्स बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।